सुमित सर के यूनिटरी मेथड सीरीज 2 के इस क्लास में जो होम असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, इस क्लास में आप सभी का वेलकम। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिटरी मेथड का जो एप्लीकेशंस है, एलिमेंट्री टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर, उसका वीडियो हमने देखा था, जिसमें एक्सप्लेनेशंस, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स हमने किया था। और उसी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी ने वो ज़रूर किया होगा, और इस वीडियो में हम वो सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर्स मिल गया है तो आप आंसर्स इन सॉल्यूशंस के साथ मिला लें। अगर सॉल्यूशंस नहीं मिला है तो वो भी आप सीख लें, आंसर्स वगैरह चेक कर लें। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्क इज डन इन 30 days वर्किंग 8 hours पर डे। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन वर्किंग 6 hours पर डे। मतलब एक काम है जो अगर कोई 8 घंटा काम करता है हर दिन, तो वो काम खत्म होता है 30 days में। अगर कोई 6 hours काम करता है पर डे, तो वो कितने दिन में ख़त्म होगा। ये एज्यूम कर लेते हैं कि काम करने का जो क्षमता है वो दोनों ही केसेस में सेम रहता है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं पहले शॉर्टकट मेथड से। तो जो ऑब्जेक्ट्स है, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमें ढूंढना है हाउ मेनी डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज। ये हो गया हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट। तो टारगेट ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ डेज, और जो गिवन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है नंबर ऑफ आवर्स पर डे, नंबर ऑफ आवर्स पर डे। तो पहले सिचुएशन में क्या है कि 8 घंटा पर डे काम हो रहा है, तो ख़त्म करने के लिए 30 डेज लग रहा है। तो अगर 1 घंटा पर डे अगर काम होता है तो बहुत ज़्यादा दिन लगेगा ख़त्म करने के लिए। तो इस संख्या को हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए यूनिटरी मेथड के मुताबिक जो रूल 1 है, तो ये हो जाएगा 30 × 8। और अगर नंबर ऑफ डेज अगर 6 hours पर डे काम करना है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होगा। तो कम करने के लिए हमें इसको डिवीजन करना पड़ेगा 6 से, जो है रूल 3। तो 30 × 8 by 6। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो ये बन गया 5। तो ये हो गया 40 डेज। मतलब अगर 8 hours पर डे हाँ कोई काम करता है तो 30 डेज लगेगा। अगर 6 hours पर डे काम करता है तो 40 डेज लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन शॉर्टकट मेथड से। अब हम इसको करेंगे स्टेटमेंट लिख के। तो नंबर ऑफ डेज को हम राइट में रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं वर्किंग 8 नहीं, पहले हाँ, वर्किंग 8 hours पर डे, द वर्क इज डन इन 30 days। ठीक है, Therefore, working 1 hour पर डे, तो 1 घंटा पर डे अगर में ये काम ख़त्म करना है तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो ये होगा रूल 1 के मुताबिक 30 × 8 डेज। अगर इसको ख़त्म करना है 6 hours काम करके पर डे, तो ये लगेगा कम दिन ख़त्म करने के लिए। तो ये बनेगा 30 × 8 by 6 डेज रूल 3 के मुताबिक। तो सिंप्लीफिकेशन से ये बन गया 40 डेज। तो आंसर है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 40। तो आंसर बन गया 40 डेज। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2,
A factory can produce 3000 bolts in 5 days with 6 hours per day of machine operating. How many bolts can be produced in 7 days with 5 hours of machine operating per day? तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे बोल्ट्स बनाया जाता है, तो उस फैक्ट्री में अगर पर डे के हिसाब से 6 घंटा काम होता है तो 5 दिन लगता है 3000 बोल्ट्स तैयार करने के लिए। तो अगर उसी फैक्ट्री में 7 दिन में कितना बोल्ट्स बनाया जा सकता है अगर 5 घंटा प्रतिदिन काम होता है तो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो है 3 और हमें ढूंढना है कि कितना बोल्ट्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट। और दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हम लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ आवर्स पर डे, ये है हमारा पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेते हैं नंबर ऑफ डेज, और हमारा जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो है नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स पर डे कितना घंटा काम हो रहा है, कितना दिन काम हो रहा है और कितना बोल्ट्स तैयार हो रहा है। तो पहला जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर 6 घंटा काम होता है और 5 दिन 6 घंटा प्रति दिन के मुताबिक अगर काम होता है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स जो बनता है वो होता है 3000। ठीक है, तो अगर 7 डेज, तो अगर 6 घंटा काम होता है पर डे, लेकिन एक दिन में 6 घंटा काम होता है लेकिन एक दिन में कितना बनेगा, तो ये 3000 से कम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3000/5 जो है हमारा रूल 3। तो अगर 6 घंटा काम होता है लेकिन 7 दिन में कितना बोल्ट्स बनेगा, एक दिन में जितना बनता है उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखना ये है कि जो नंबर ऑफ आवर्स पर डे है इसको हम फिक्स रख रहे हैं, तो 7 दिन में कितना होगा, एक दिन में जितना बनेगा उससे ज़्यादा। तो रूल 1 के मुताबिक ये हो जाएगा 3000/5 × 7। ठीक है, अब हमें चाहिए कि 5 आवर्स पर डे में कितना होगा। तो अगर एक दिन में 1 घंटा काम होता है तो 7 दिन में कितना बोल्ट्स प्रोड्यूस होगा। 6 घंटे में जितना होता था 1 घंटे में उससे कम होगा। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज को फिक्स किया है जो है 7। तो रूल 3 के मुताबिक ये हो जाएगा 7/6। और अगर हमें 5 आवर्स पर डे काम करना है तो 1 घंटे में जितना प्रोड्यूस होता तो 5 आवर्स में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन जो है रूल 1। तो 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये हो गया 500, तो आंसर हो गया 3500। तो कितना बोल्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है, वर्किंग 5 आवर्स पर डे 7 डेज में 3500 बोल्ट्स तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रॉब्लम शॉर्टकट से। अब इसको हम स्टेटमेंट लिख के कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्किंग 6 आवर्स पर डे in 5 days, number of bolts produced is 3000.
तो 6 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिनों में 3000 बोल्ट्स बनते हैं। तो अगर 6 घंटा प्रतिदिन लेकिन एक दिन में कितना बनेगा, इससे कम होगा, तो ये हो जाएगा 3000 बाई 5 जो है रूल 3। अगर 6 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा है लेकिन 7 डेज में ज़्यादा होगा तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए ये होगा 3000 बाई 5 इंटू 7 जो है हमारा रूल 1। अब अगर वर्किंग 1 घंटा, हर रोज 1 घंटा काम होता है तो 7 डेज में कितना होगा मैन्युफैक्चर। 6 घंटे में ज़्यादा होता है तो 1 घंटे में कम होगा, तो इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा। रूल 3 के मुताबिक ये हो जाएगा 7 बाई 6। और अगर 5 आवर पर डे काम करना है तो 7 डेज में कितना मैन्युफैक्चर होगा, तो 1 घंटे में जितना मैन्युफैक्चर हो रहा था 5 आवर्स में उससे ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 3000 बाई 5 इंटू 7 बाई 6 इंटू 5 जो कि है रूल 1। और फिर सिंप्लीफिकेशन से ये हो जाएगा 3500। तो आंसर है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोल्ट्स इज 3500। तो ये बन गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आपको ज़रूर 3500 आंसर आपको आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 20 men can build a house in 16 days. After 4 days, 4 men will join them. Find the total number of days in which the house will be built. मतलब 20 men एक काम खत्म कर सकते हैं 16 डेज में। 4 दिन के बाद 4 और आदमी आके उन 20 मेन को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मेन जो है वो बढ़ के 24 हो गया है। अब 20 + 4 24 हो गया है। तो कितना दिन में वो घर ख़त्म होगा। तो पहले वो घर अगर कंडीशन सेम रहता तो वो घर 16 डेज में ख़त्म होता, लेकिन अब नंबर ऑफ मेन जो है वो बढ़ गया है, तो वो कितने दिन में वो पूरा काम ख़त्म होगा, ये है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले शॉर्टकट से तो हमें ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे राइट पे, और जो अदर जो ऑब्जेक्ट है वो है नंबर ऑफ मेन। तो पहला जो सिचुएशन है उसमें बोला गया है कि 20 मेन एक काम खत्म कर सकते हैं 16 डेज में। तो अगर सिचुएशन ऐसा ही चलता तो 20 16 डेज में खत्म होता। तो 4 दिन के बाद, तो आफ्टर 4 डेज सिचुएशन क्या रहता है, आफ्टर 4 डेज 20 मेन जो है वो काम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन गुजर गया है तो अब वो काम 12 डेज में खत्म होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने सिचुएशन को करेंट डे में हमने चेंज कर लिया है, तो हम इस लाइन को हम मिटा सकते हैं और इस करेंट डे सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो 20 मेन एक काम खत्म कर सकते हैं, सोचो 12 डेज में। ठीक है, तो एक आदमी कितने दिन में वो काम खत्म कर सकते हैं। तो एक आदमी को अगर 20 लोगों का काम करना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा ही दिन लगेगा, तो हमें इसको बढ़ाना है। तो रूल 1 के मुताबिक ये हो जाएगा 12 × 20 डेज। और क्योंकि अब 4 और आदमी आके ये 20 को ज्वाइन कर लिया है, तो नंबर ऑफ मेन
हो गया है 24। तो 24 मिनट कितने दिन तक ये काम ख़त्म कर सकते हैं? एक आदमी ने जितना वक्त लिया है 24 मिनट, उससे कम वक्त लेंगे ख़त्म करने के लिए। तो रूल 3 के मुताबिक ये होगा 12 इंटू 20/24। इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो गया 2, ये बन गया 10। तो ये जो है ये 10 डेज में काम, अब 24 आदमी ये काम 10 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना बन रहा है? टोटल नंबर ऑफ डेज शुरू से कितना दिन लगेगा? पहले तो 4 दिन फर्स्ट कंडीशन से काम हुआ जिसमें 20 मिनट ने काम किया, तो पहले है 4 दिन। उसके बाद 24 मिनट काम किया कितने दिन? 10 दिन। तो 4 + 10 डेज, तो ये हो गया 14 डेज। तो कितना दिन में ये पूरा काम होगा? तो टोटल नंबर ऑफ डेज वो होगा 14 डेज। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको 14 डेज मिला होगा। अब इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 4 days 20 men can build a house in 16 - 4 days, जो कि है 12 डेज। मतलब 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन के बाद 20 में जो काम बाकी है वो 12 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं कि 20 men कैन बिल्ड अ हाउस इन 12 days। Therefore, 1 man can build the house in, तो एक आदमी कितने दिन में वो घर बना सकते हैं? तो वो ज़्यादा दिन लेगा। तो ये होगा रूल 1 के मुताबिक 12 इंटू 20 डेज। अब 4 और आदमी ने ज्वाइन कर लिया है इस 20 को, तो 20 + 4 = 24 men कैन बिल्ड अ हाउस इन। तो अगर 24 men वो काम करेगा तो एक ने जितना वक्त लिया था तो उससे कम लेगा। तो इसको हमें घटाना है। घटाने के लिए रूल 3 के मुताबिक इसको हम डिवीजन करेंगे 24 से। तो ये हो गया 24 से डिवीजन। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आएगा 10 डेज। ठीक है, तो ये हो गया 10 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा? तो पहले 4 डेज कंडीशन 1, मतलब 20 men ने काम किया है 4 डेज। उसके बाद 24 men ने काम किया है 10 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज है 14 डेज। तो आंसर हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 14। तो आंसर हो गया 14। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट वाइज। तो अब क्वेश्चन नंबर 4। An athlete ran 2.5 kilometer in 4 minutes. What was his speed? तो एक एथलीट जो है वो 2.5 किलोमीटर दौड़ रहा है 4 मिनट्स में, तो उसका स्पीड क्या है? तो स्पीड का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ढूंढना होगा कि 1 मिनट में या 1 घंटे में वो एथलीट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो वही होगा उसका यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो नंबर 4 हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है टाइम। उसको हम लेते हैं इन मिनट्स, और टारगेट ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस।
जो हम लेते हैं इन किलोमीटर, तो टाइम बोला गया है कि 4 मिनट में एथलीट 2.5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन है। अब अगर 4 मिनट में 2.5 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में वो एथलीट कितना दूर जाएगा? तो जाहिर है कि 4 मिनट से 1 मिनट कम है तो डिस्टेंस भी कम ही होगा, तो इसको घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए 2.5/4 जो है रूल 3, ठीक है। तो 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो 60 मिनट्स में ये कितना जाएगा? तो 60 मिनट्स हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 घंटा। तो 60 मिनट्स या 1 घंटे में वो कितना जाएगा? 1 मिनट में जितना जाता है उससे ज़्यादा जाएगा, तो इसको बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए 2.5/4 इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये बन गया 15। तो 15 इंटू 25, तो ये होता है 37.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 मिनट्स या 1 आवर में एथलीट जा रहा है 37.5 किलोमीटर डिस्टेंस। इसका मतलब है स्पीड बन रहा है 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आंसर। तो ये हो गया शॉर्टकट से क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि in 4 minutes the athlete ran 2.5 kilometer. Therefore, in 1 minute the athlete ran, 1 मिनट में उससे कम जाएगा, तो ये होगा 2.5/4 किलोमीटर, जो है हमारा रूल 3। अब 60 मिनट्स और 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में एथलीट कितना दूर जाएगा? 1 मिनट में जितना जा रहा है उससे ज़्यादा जाएगा, तो इस वैल्यू को हमें बढ़ाना है। तो रूल 1 के मुताबिक ये होगा 2.5/4 इंटू 60 किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 15 इंटू 2.5 होता है 37.5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में एथलीट जा रहा है 37.5 किलोमीटर। तो हम आंसर लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ एथलीट इज 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने शॉर्टकट और स्टेटमेंट से सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ सेल्समैन वेंट टू अ टाउन बाय कार इन 3 hours. Then he returned from the town to his origin in 2 hours by train. The car speed was 60 km per hour. Find the speed of the train. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक सेल्समैन जो एक टाउन को जा रहा है कार से, और उसको वक्त लग रहा है 3 घंटा। अब जब वो वापस आ रहा है तो वो ट्रेन से आता है और उसको टाइम लगता है 2 घंटा। तो कार का स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जाने के वक्त उसने कार लिया था जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ट्रेन का स्पीड ढूंढना है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक डायग्राम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कि सोचो कि ये है, पहले स्टार्टिंग करता है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, जो टाउन और डेस्टिनेशन ये दोनों में, मतलब ये है स्टार्ट और ये है एंड, ये दोनों में जो डिस्टेंस है, या डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि शुरुआत में स्टार्ट से जब यहाँ से सेल्समैन जाता है तो उसको वक्त लगता है 3 घंटा,
और वो जाता है किस स्पीड पे? वो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, जब वो वापस आता है तो ये पता है कि वो वापस आता है किस स्पीड से, तो वो स्पीड पता नहीं है, वही ढूंढना है। लेकिन वो वापस आता है और उसको वक्त लगता है 2 आवर्स, तो हमें ढूंढना है कि वो किस स्पीड से वापस आता है, मतलब उसका ट्रेन का क्या स्पीड रहता है, तो ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना देर जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस। तो टाइम हम लेते हैं इन आवर्स और डिस्टेंस हम लेते हैं इन किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है ये मैं कर रहा हूं जाने के वक्त का मैं हिसाब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट केस, मतलब जब वो जा रहा है तो स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में सेल्समैन 60 किलोमीटर गया है। तो इसका मतलब है कि 3 घंटे में वो कितना दूर जाएगा? 1 घंटे में जितना दूर गया है 3 घंटे में जाहिर है कि उससे ज़्यादा जाएगा। तो 3 घंटे में वो जाएगा 60 × 3 इतना किलोमीटर जाएगा वो सेल्समैन। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है? जाने के वक्त जो डिस्टेंस है वापस आने के वक्त भी वही डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को लेफ्ट में रखते हैं और नहीं, हम टाइम को ही यहां पे रखते हैं और डिस्टेंस को यहां पे रखते हैं। तो हमें पता है कि वापस आने पर उसका टाइम था 2 घंटा, तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस वापस आया? तो जाने के वक्त डिस्टेंस था 60 × 3, तो वापस आने का भी डिस्टेंस 60 × 3 होगा, तो ये हो गया 60 × 3। तो 2 घंटे में 60 × 3 डिस्टेंस वो वापस आया। तो 1 घंटे में कितना वापस आएगा? तो 2 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 घंटे में उससे कम आएगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो रूल 3 के मुताबिक ये होगा डिवीजन बाई 2, तो ये हो गया 30, तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया 90 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेन आ रहा है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया? स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जाने के वक्त 1 घंटे में 60 आवर्स, 3 घंटे में उससे ज़्यादा 60 × 3, वापस आने का डिस्टेंस वही है 60 × 3 जो वापस आता है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 60 × 3 तो 1 घंटे में उससे कम, तो आंसर हो गया 90 किलोमीटर। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि in 1 hour the car travels 60 किलोमीटर। यह है जाने के वक्त। In 1 hour the car travels 60 किलोमीटर। Therefore उसका जाने का टाइम है 3 आवर्स, तो इन 3 आवर्स
द कार ट्रेवल्स 60 into 3 किलोमीटर। तो जाने के वक्त कार ट्रैवल कर रहा है 60 into 3 किलोमीटर। जब वापस आ रहा है तो वो आ रहा है ट्रेन से, लेकिन डिस्टेंस वही है 60 into 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि आने के वक्त का टाइम कितना है। टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इन 2 आवर्स द ट्रेन ट्रेवल्स 60 into 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन से जब वो वापस आ रहा है तो 2 घंटा लग रहा है, तो 2 घंटे में 60 into 3 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रैवल किया है। तो 1 घंटे में इन 1 आवर द ट्रेन ट्रैवल्स, ट्रेन कितना दूर जाएगा, उससे कम जाएगा, तो हम इसको घटा सकते हैं 2 से डिवीजन करके। तो वापस आने के वक्त 1 घंटे में ट्रेन आता है 60 into 3/2 किलोमीटर, जो है हमारा रूल 3। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ये हुआ 30, तो 30 into 3 बन गया 90 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में ट्रेन आ रहा है 90 किलोमीटर। इसका मतलब है स्पीड, हम आंसर लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, बोथ शॉर्टकट से और स्टेटमेंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर तो आपको ज़रूर मिला होगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, सनी गोज एट 3.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ and Bonnie goes 8.5 km per hour towards south. What will be the distance between them in 7.5 hours? तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 2 लड़का है, एक है सनी और दूसरा है बॉनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कि सनी जो है और बॉनी दो, पहले ये है, सोचो कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब सनी जो है वो नॉर्थ में जाता है और उसका स्पीड रहता है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सनी नॉर्थ में जाता है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, तो नॉर्थ में उसका जाने का स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर। और बॉनी जो है वो साउथ में जाता है, उसका स्पीड है 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ये दोनों चलते रहते हैं। तो हमें ढूंढना है कि 7.5 आवर्स के बाद, 7.5 घंटे के बाद, तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस बनता है, ये हमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका शॉर्टकट से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट है टाइम, जो हम लेते हैं इन आवर्स, और जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको हम लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लेते हैं इन किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में ये दोनों 1 घंटे में कितना दूर जाएंगे? 1 घंटे में सनी जो है वो 3.5 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में बॉनी जो है वो 8.5 किलोमीटर जाएगा। तो दोनों में डिस्टेंस कितना बनेगा 1 घंटे के बाद? तो वो होगा 3.5 प्लस 8.5। तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.5 प्लस 8.5, जो है इक्वल टू 12। तो 1 घंटे में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बन रहा है 12 किलोमीटर। अब 7.5 आवर्स में तो वो डिस्टेंस कितना होगा? 1 घंटे में अगर 12 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो 7.5 आवर्स में उससे ज़्यादा होगा। तो हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है,
बढ़ाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, ठीक है, जो है हमारा रूल 1। तो ये कितना होगा 7.5 माइनस 15/2, तो ये बन रहा है 90 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों में डिस्टेंस 7.5 आवर्स के बाद हो रहा है 90 किलोमीटर्स, तो ये 90 किलोमीटर्स है हमारा आंसर। तो ये बन गया हमारा सोल्यूशन शॉर्टकट से। अब हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन 1 आवर the distance between two boys is 3.5 plus 8.5, इसको यहाँ पे लिखते हैं, is 3.5 plus 8.5 किलोमीटर इक्वल टू 12 किलोमीटर या और 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद दोनों में डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। देयरफॉर इन 7.5 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉयज इज, क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो होगा 12 इंटू 7.5 किलोमीटर, जो है रूल 1 के मुताबिक। तो ये हो रहा है 90 किलोमीटर। तो आंसर है द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट वाइज। तो आंसर है 90 किलोमीटर। आपको शायद 90 किलोमीटर ही आया होगा, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम अब करते हैं। द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम कोलकाता टू यूरोप बाई कार इज 210 मिनट्स and that from Kolkata to Malda is 385 minutes. If the distance between Kolkata and Europe is 90 km, find the distance between Kolkata and Malda. ठीक है, तो बोला गया है कि कोलकाता और यूरोप जो दो अलग अलग जगह है, कोलकाता से यूरोप जाने में अगर कोई कार में ट्रैवल करता है तो वहाँ पे टाइम लग रहा है 210 मिनट्स, कार से 210 मिनट्स लग रहा है, और कोलकाता से मालदा लग रहा है 385 मिनट्स। तो मालदा जाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है कोलकाता से। अब डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता और यूरोप जो है 90 किलोमीटर, कोलकाता और यूरोप में अगर डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, तो हमें ढूंढना है कि कोलकाता और मालदा में कितना डिस्टेंस है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड मालदा, ठीक है। तो हमें ढूंढना है डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट, जो हम लेते हैं इन किलोमीटर, और दूसरा जो है वो है टाइम, जो है इन मिनट्स। तो बोला गया है कि कोलकाता और यूरोप में डिस्टेंस जो है वो है 90 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 210 मिनट्स में, ठीक है। तो 210 मिनट्स में 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। अब जो डिस्टेंस हमें ढूंढना है कोलकाता और मालदा के बीच में, वो डिस्टेंस जाने के लिए टाइम लग रहा है
385 मिनट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता और मालदा जो टाइम लग रहा है 385 मिनट्स, तो वो डिस्टेंस कितना है वो हमें ढूंढना है, तो हमें ये ढूंढना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो अगर 210 मिनट्स में 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, उससे कम होगा, तो ये होगा 90/210। ठीक है, अब 385 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 385 मिनट्स में उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो ये होगा 90/210 इंटू 385। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से ये हो गया 3, 7 से ये है 5, 55, ये हो गया 3, तो 3 इंटू 55 हो गया है 165 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि 385 मिनट्स में 165 किलोमीटर जा रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता और मालदा है 165 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो हम ऐसे लिखेंगे, in 210 minutes the distance traveled is in 210 minutes the distance traveled is 90 किलोमीटर। ठीक है, therefore in 1 minute कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो वो डिस्टेंस होगा कम। तो कम करने के लिए हम लिख सकते हैं 90/210 किलोमीटर, जो है हमारा रूल 3। अब 385 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, इससे ज़्यादा, तो इसको बढ़ाने के लिए हम रूल 1 अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे थ्रू 85 इतना किलोमीटर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम कैंसिल करेंगे 7 से, 7 से ये हुआ 3, 7 से ये है 55, ये हुआ 3, 3 इंटू 55 होता है 165 किलोमीटर। तो इसका मतलब 385 मिनट्स में 165 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। इसका मतलब है कि द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो कोलकाता और मालदा के बीच में डिस्टेंस है, तो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 165 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट वाइज। तो आपको 165 ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपने ज़रूर सब आंसर्स को मिला लिया है, सॉल्यूशन भी देख लिया है, शॉर्टकट और स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपके साथ अगले वीडियो में हम सबका फिर से मुलाकात होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।